ऑफिस का माहौल एकदम शांत है, एक बड़े से स्क्रीन की रोशनी में डूबा हुआ। अर्जुन, जो कंपनी की सीईओ है, उसे घूर रहे हैं। उनका चेहरा डिस्बिलीफ से भरा हुआ है। स्क्रीन पर एक ग्राफ दिख रहा है जो बस नीचे जा रहा है। डेली एक्टिव यूज़र्स की लाइन एक सीधी चट्टान जैसी है जो अंधेरे में गिर रही है। एक रिदमिक खोखले क्लिकिंग की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही है, जैसे एक हार्ट बीट धीमी हो रही हो। और अचानक से अर्जुन का फ़ोन वाइब्रेट करता है। एक न्यूज़ अलर्ट आता है, द साइलेंस इज डेफिंग गाना.com's एम्प्टी प्लेलिस्ट। वो उसे स्वाइप कर देते हैं, उनका हाथ कांप रहा है। प्रिया, हेड ऑफ मार्केटिंग, अंदर आती है। उसकी आवाज़ बस एक सरगोशी है। प्रिया अर्जुन से कहती है, सब चले गए अर्जुन, आर्टिस्ट, लेबल्स, सब। उन्होंने बस बजना बंद कर दिया। अर्जुन प्रिया से कहता है, ये बंद नहीं हुआ, ये शटडाउन हुआ है। कुछ टूट गया है, घोस्ट इन द मशीन। वो खाली रूम, ब्लैंक डैशबोर्ड की तरफ इशारा करते हैं। म्यूज़िक चला गया है और किसी को नहीं पता कैसे। रिदमिक क्लिकिंग की आवाज़ तेज़ हो जाती है, एक बेचैन काउंटडाउन जैसी लगती है। एक आखिरी मैसेज स्क्रीन पर बोल्ड रेड लेटर्स में फ्लैश करता है। लाइट्स फ्लिकर करती है और बुझ जाती है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, क्लिकिंग बंद हो जाती है। द साइलेंस इज एब्सोल्यूट। बस्टिंग इंडियन स्ट्रीट 2009। जब इंटरनेट हमारे हाथों में नहीं आया था, हमारा म्यूजिक स्कैटर्स फोल्डर में रहता था, स्क्रैच सीडीज पर या रेडियोस की स्टैटिक में। एक गाना ढूंढना भी मुश्किल था। हम सबको म्यूजिक की भूख थी, पर पार्टी अभी शुरू नहीं हुई थी। टाइम्स इंटरनेट ऑफिस 2010। फिर 2010 में टाइम्स इंटरनेट ने एक विजन देखा। क्या हो अगर हम एक ही म्यूजिक लाइब्रेरी, मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम बॉलीवुड हिट्स टू रीजनल क्लासिक्स एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दे, सबके लिए फॉर फ्री। इसको नाम दिया गाना.com। ये सिर्फ एक ऐप नहीं थी, ये एक रिवॉल्यूशन थी। एक ही ऐप में बिलियन सपनों का साउंड। गाना.com ऑफिस 2015। अगले कुछ साल एक गोल्डन एरा था। गाना ने मार्केट डोमिनेट किया। टेंसेंट जैसे बड़ी कंपनीज के इन्वेस्टमेंट के बाद ऐप बहुत तेज़ी से ग्रो हुई। ये एक हाउस होल्ड नेम बन चुका था। हर कार राइड, हर पार्टी, हर पल में एक गाना प्लेलिस्ट थी। हम सबका म्यूज़िक एक ही प्लेटफॉर्म पर दुनिया चेंज हो रही थी। इंटरनेट टाइटन्स की एंट्री हुई। उनका ग्लोबल लाइब्रेरीज, मैसिव मार्केटिंग बजट्स और न्यू फीचर के साथ वो सीधे हमारे मार्केट में आ गए। कंपटीशन एक वॉर बन गई। वो एड बेस्ड मॉडल जिसने गाना को बनाया था, अब सस्टेनेबल नहीं रहा था। हम एक नई तरह की बैटल लड़ रहे थे, जहाँ हमें यूज़र्स को सिर्फ म्यूज़िक नहीं, सब कुछ चाहिए था। गाना.com हेडक्वार्टर्स 2023 की रात। मेलोडी चेंज हो रही थी। एक स्ट्रेटेजिक पाइवोट में गाना ने अपना फोकस शिफ्ट किया। अब सबसे बड़ी ऐप बनना गोल नहीं था, गोल था एक क्राउडेड रूम में एक नया ट्यून ढूंढना। वो गाना ऐप जिसने कभी हमारे दिलों पर राज किया था, उसने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया। जो प्लेटफॉर्म एक जनरेशन का साउंड था, अब वो एक चेंजिंग इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल बन गया। म्यूजिक रुका नहीं था, बस उसने एक नया रिदम ढूंढ लिया था। बसलिंग इंडियन स्ट्रीट 2010 का एक दिन। 2010 से पहले म्यूज़िक सुनना एक टास्क था। या तो गाने खरीदो या फिर इलीगल वेबसाइट पर जाओ, जहाँ वायरसेस का डर था। हमारे फ़ोन्स की मेमोरी फिल हो जाती थी। म्यूज़िक चाहिए था, पर लीगल और इजी ऑप्शन बहुत कम थे। तब टाइम्स इंटरनेट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचा। उन्होंने दो सिंपल बट पावरफुल पिलर्स पर फोकस किया। फर्स्ट, कंटेंट। गाना ने म्यूज़िक लेबल्स के साथ पार्टनरशिप की। सिर्फ बॉलीवुड नहीं, हर रिलीजन, लैंग्वेज, हर जॉनरा का म्यूज़िक एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया। एंड दिस वाज अ गेम चेंजर। फाइनली वी हैड अ लीगल ट्रेजर ट्रो ऑफ इंडियन म्यूज़िक। सेकेंड, द फ्री मॉडल। इंडियन मार्केट बहुत प्राइस सेंसिटिव है। अगर म्यूज़िक फ्री मिल रहा है तो लोग यूज़ करेंगे। गाना ने इसी सेंटिमेंट को समझा। दे ऑफर्ड फ्री एड सपोर्टिंग स्ट्रीमिंग, नो एंट्री बैरियर्स, नो सब्सक्रिप्शन। ये मॉडल इंडिया के लिए परफेक्ट था। यूज़र्स को म्यूज़िक मिला, लेबल्स को रेवेन्यू, सबका फ़ायदा। गाना.com ऑफिस 2014। लेकिन सिर्फ कंटेंट और फ्री मॉडल से नहीं चलता। गाना ने पार्टनरशिप की।
टेलीकॉम कंपनीज के साथ फ्री डाटा प्लान्स, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स के साथ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स, ये सब गाना को हर फ़ोन तक ले गए। ऐप का इंटरफेस सिंपल था, यूज़ करना इजी, और गाना नाम, ये नाम ही इतना रिलेटेबल और सिंपल है। इस ब्रांडिंग ने गाना को हर इंडियन के दिमाग में बसा लिया। इस तरह गाना ने इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनाई। वो सिर्फ एक ऐप नहीं थी, वो म्यूज़िक सुनने की हमारी पहली डिजिटल आदत थी, और उस हैबिट ने ही गानों को मार्केट लीडर बनाया। गाना.com हेडक्वार्टर्स 2018। एक वक्त था जब गाना इंडिया का नंबर 1 म्यूज़िक ऐप था। 150 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हर इंडिया के फ़ोन में गाना था। गाना ने म्यूज़िक स्ट्रीमिंग का मतलब बदल दिया था। गाना की कहानी एक सक्सेस स्टोरी थी जब तक म्यूज़िक रुका नहीं। लेकिन ये एक अधूरा सच था। गाना का बिजनेस मॉडल फ्लॉट था। दे वेयर अ जायंट, पर एक कागज़ के शेयर जैसे। एक बेस रेवेन्यू से सर्वाइवल मुश्किल हो रही थी, और फिर द ग्लोबल जायंट्स अराइव्ड। उनकी डीप पॉकेट्स, ग्लोबल कैटलॉग्स और यूट्यूब प्रीमियम जैसे बंडल सर्विसेज ने गेम ही चेंज कर दिया। फाइनेंशियली गाना की हालत ख़राब हो रही थी। टाइम्स इंटरनेट और टेंसेंट के फंड्स के बाद भी दे वेयर ब्लीडिंग मनी। नए इन्वेस्टमेंट नहीं मिले तो सर्वाइवल के लिए एक लास्ट रिसोर्ट बचा था, द हार्डेस्ट डिसीजन। अपने मैसिव फ्री बे यूज़र बेस को छोड़कर गाना ने एक सब्सक्रिप्शन ओनली मॉडल चूज़ किया। वो लोग जो गाना की जान थे, उनसे ही गाना ने म्यूज़िक छीन लिया। लोग कंफ्यूज थे और नाराज़ भी, एंड देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ बिकम देयर बिगेस्ट वीकनेस। अ न्यू स्टूडियो 2023 की एक रात। द म्यूज़िक फाइनली स्टॉप्ड। एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $500 मिलियन से भी ज़्यादा थी, वो एक डिस्ट्रेस सेल में 25 लाख में बिक गई। इट वॉज सोल्ड टू रेडियो मिर्चीज़ पेरेंट कंपनी ENIL, सिर्फ 25 लाख। ये एक बिजनेस फेलियर की कहानी थी। गाने ने इंडिया में म्यूज़िक स्ट्रीमिंग की शुरुआत की थी, पर वो आगे बढ़ नहीं पाई। द मेलोडी वॉज ओवर, द साइलेंस वॉज डीफनिंग।